हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है कोझिकोड शारदा। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर मलयालम अभिनेत्री कोझिकोड शारदा जी का 9 नवंबर 2021 को एक मेडिकल कॉलेज में निधन हो गया। वे 84 वर्ष की थीं और पिछले कुछ दिनों से बीमार भी चल रही थीं। कोझिकोड की रहने वाली शारदा एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार भी थीं, जिन्हें कोझिकोड शारदा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि वो जहाँ की रहने वाली थी, कोझिकोड की रहने वाली थी, इसी वजह से उनको इस नाम से जाना जाने लगा। फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री ने साल 1979 में अपनी पहली मलयालम फिल्म अंगाकुर में काम किया था। उन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया था। अगला सवाल, भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है इजराइल और ये हमारे देश भारत ने ये समझौता किया है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल ने ड्रोन, रोबोटिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास के लिए समझौता ये किया है। यह उनके बीच बढ़ते रक्षा संबंधों का प्रतीक भी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि ये बढ़ते भारत इजराइल तकनीकी सहयोग का एक ठोस प्रदर्शन भी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगले नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ के रूप में नियुक्त किया है। वे वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं और वे 30 नवंबर को अपना नया कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर 30 नवंबर 2021 को सेवा से रिटायर हो रहे हैं। अगला सवाल, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 10 नवंबर। तो दोस्तों, बता दें कि प्रत्येक साल 10 नवंबर को संपूर्ण विश्व में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के रूप में इसको मनाने का चलन है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह दिवस साल 2002 में पहली बार मनाया गया था और ये तब से अब तक मनाया जा रहा है। अगला सवाल, भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए 8 नवंबर 8 नवंबर 2021 को। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है।
भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 नवंबर 2021 को पहली बार इस मेंटोरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम एक अखिल भारतीय योजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा समर्थित हर जिले में स्टार कॉलेज की परिकल्पना की गई है। ये परामर्श कार्यक्रम भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को मजबूत करके जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम नेटवर्किंग, आउटरीच और हैंड होल्डिंग की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। अगला सवाल, अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 देश इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2021 को जो है भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पतन और इस देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफगानिस्तान में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं और ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के उनके समकक्ष भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं कि वे इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे और इस सम्मेलन के लिए अफगानिस्तान से किसी प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित नहीं किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है। इसका जो नाम है वो निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वेला, VELA। तो दोस्तों आपको बता दें, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला सौंपी गई है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बी मेड इन इंडिया के हैं और अब तक जो है जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी हैं उन्हें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। इसके बाद इसके बंदरगाह और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल, जिनमें हथियार और सेंसर का ट्रायल शामिल था। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? सही जवाब है श्रीनगर। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के करीब 49 शहर शामिल हैं। इस तरह इस नेटवर्क में 90 देश के 295 शहर शामिल हो गए हैं। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को की सूची में रखा गया है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली और स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी आसिफ अली और लॉरा डेलॉनी जो कि आयरलैंड से आती हैं, ऑप्शन सी बाबर आजम पाकिस्तान से और मेगा स्कॉट ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी टिम पेन ऑस्ट्रेलिया से और सना मीर पाकिस्तान से। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।